Good morning, 7th class. Beta, in the previous week, we have discussed up to 4th question of our chapter number 18. I hope that question you have written in your fair notebook. So today we will discuss about 4 question number 5th, 6th, 7th and 8th. What is question number 5th? What is an aquifer? How can you draw water from an aquifer? एक्वीफर क्या होता है और एक्वीफर से आप वाटर को कैसे बाहर निकालते हैं? एक्वीफर क्या होता है? ह्यूज अंडरग्राउंड लेक्स फिल्ड विद ग्रेवल्स इज कॉल्ड एक्वीफर. ह्यूज अंडरग्राउंड लेक्स मतलब बहुत बड़ी बड़ी, ह्यूज मैंने काफ़ी बड़ी बड़ी, अंडरग्राउंड मतलब ज़मीन के नीचे, लेक्स झीलें, लेक्स फिल्ड विद ग्रेवल जो कि ग्रेवल से जिनके जहाँ पे बहुत सारे रॉक्स और ग्रेवल्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्वीफर. मतलब बहुत सारी अंडरग्राउंडेड लेक्स जहाँ पे जो कि रॉक से ढकी हुई होती हैं उनको हम एक्वीफर कहते हैं. और हम इनसे वाटर को कैसे बाहर निकालते हैं? बाय यूजिंग ट्यूबल्स एंड हैंड पंप्स वाटर कैन बी ड्रोवन आउट फ्रॉम एन एक्वीफर्स. क्योंकि इन एक्वीफर्स में वाटर स्टोर होता है और क्योंकि यहाँ पे रॉक्स वगैरह होती हैं और यहाँ पे लेक्स की होती हैं, झीलें होती हैं, और वहाँ से वाटर को कैसे बाहर निकाला जाता है? विद द हेल्प ऑफ हैंड पंप्स और ट्यूबल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर कॉज ऑफ ग्राउंड वाटर डिप्लेशन? डिप्लेशन मतलब ग्राउंड वाटर की कमी होना. ग्राउंड वाटर की कमी होने के मेन कारण क्या है बताइए? फास्टली राइजिंग पॉपुलेशन, जनसंख्या का बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, तो इससे पॉपुलेशन होता है. एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ की वजह से क्या होता है? ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है. रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट का धीरे धीरे कम होना, उससे भी क्या होता है? ग्राउंड वाटर बढ़ता है. और रिड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की धीरे धीरे उसकी जो गुणवत्ता है, क्वालिटी है, उसमें कमी आना, उससे भी क्या होगा? जो वाटर का लेवल है वो कम हो रहा है ग्राउंड वाटर का. एक तो पॉपुलेशन के बढ़ने से, दूसरा एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, बहुत सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होंगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनको खाने के लिए क्या चाहिए? फूड चाहिए, उसके लिए एग्रीकल्चर चाहिए और इससे ग्राउंड वाटर ज़्यादा यूज़ होगा एग्रीकल्चर एक्टिविटी से, क्योंकि हमको अपनी जो क्रॉप्स हैं उनको भी पानी देना पड़ेगा. तो वाटर देने के लिए हमको क्या चाहिए? ग्राउंड वाटर का यूज़ करते हैं जो मोस्टली फार्मर्स होते हैं. रिड्यूसिंग फॉरेस्ट कवर, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फॉरेस्ट को क्या है? कम किया जा रहा है. तो फॉरेस्ट कम किए जा रहे हैं तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी उससे कम हो रहा है. रिड्यूसिंग क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर की धीरे धीरे जो क्वालिटी है वो कम होती जा रही है क्योंकि उसमें जाकर वेस्ट मटेरियल मिलता जा रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू थिंक पुटिंग अ लार्ज ऑफ मल्च, मल्च क्या होता है? मल्च मल्च क्या होता है कि जो हमारी रूट्स वगैरह होती हैं, प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग हुक की जाती है ताकि उनसे ज़्यादा वेपोरेशन ना हो. जो प्लांट की जो रूट्स होती हैं या फिर जो लीव्स होती हैं उनके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको मल्च कहा जाता है. तो हाउ डू यू थिंक पुटिंग अ लार्ज नंबर ऑफ मल्च हेल्प इन इंक्रीजिंग द वाटर साइकिल टेबल? मतलब कि जब अगर हम एक मल्च की लेवल यूज़ करेंगे तो उससे जो वाटर टेबल है वो बढ़ जाएगी, मतलब जो ग्राउंड के अंदर जो वाटर है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा. कैसे? Mulches act as a medium that are least affected by the process of evaporation. मल्चिस क्या है? मल्चिस एक मीडियम है दैट आर लीस्ट इफेक्टेड बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, जो कि वेपोरेशन की प्रोसेस से काफ़ी कम इफेक्टेड होती है. मल्च एक्ट एज अ मीडियम दैट आर लीस्ट, लिस्ट मैंने बहुत कम इफेक्टेड होता है बाय द प्रोसेस ऑफ वेपोरेशन, क्योंकि एक कवरिंग होती है जिसकी वजह से वेपोरेशन नहीं होता एंड इंक्रीजिंग द वाटर साइकिल. तो अगर वेपोरेशन ही होगा तो वाटर का जो टेबल है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा, वाटर का लेवल बढ़ जाएगा और इससे वाटर टेबल भी बढ़ जाएगी. व्हेन इज वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड वाटर डे कब सेलिब्रेटेड किया जाता है? ऑन 22 मार्च. 22 मार्च को क्या किया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड. 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेट किया जाता है. सो दिस 4 क्वेश्चन you will write today in your notebook. And what is your homework? Learn exercise of chapter 15. अब हम क्या करेंगे? अब से जो हमारे पीछे वाले चैप्टर हैं उनको हम धीरे धीरे रिवाइज करेंगे. हर चैप्टर को
जैसे हम डेली अपना काम कर रहे हैं और पीछे पीछे से हम थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलेंगे। तो आपने कल क्या करना है, अपने जो चैप्टर नंबर 15 है उसकी एक्सरसाइज को आपने लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड लर्न इट वेरी प्रॉपरली। आई विल टेक टेस्ट एनी टाइम। मैं आपका टेस्ट जो है कभी भी ले सकता हूँ, सरप्राइज टेस्ट आपका कभी भी ले सकता हूँ। तो आपको टेस्ट के लिए रेडी रहना है और जो भी आपका डेली वर्क आ रहा है, डेली जो भी मैं आपको वर्क दे रहा हूँ वो डेली वर्क आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो डू इट। थैंक यू।